100 रुपये अफसानचा। तहरीर खालिद नज़ीर। ये BS उर्दू के 8वां सेमेस्टर की पहली क्लास थी। प्रोफेसर सलीम क्लास में दाखिल होते ही अपने ज़िम्मे पढ़ाने वाले पर्चे का नाम व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं और मुस्कुराते हुए क्लास की तरफ देखते हुए कहते हैं, अजीज़ान मन, इस बार जो पर्चा मुझे पढ़ाने को दिया गया है वो मेरा पसंदीदा मजमून है, लिहाजा हम इस सेमेस्टर को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। क्लास का एक नौजवान मुजाहिद अपने साथ बैठे हुए नईम को अपनी कहनी मारते हुए सरगोशियाना अंदाज से कहता है, लगता है ये पूरा सेमेस्टर माबादुल तबियात में ही गुजरेगा। प्रोफेसर उसकी बात सुन लेता है, लम्हा भर के लिए मानी खेज अंदाज से मुजाहिद की तरफ देखता है और फिर उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहता है, क्या ख्याल है नौजवानों, पढ़ना शुरू करे। इतने में क्लास का CR साले मोहम्मद सवाल करने वाले अंदाज में हाथ खड़ा करता है। प्रोफेसर हाथ और गर्दन के इशारे से उसे बात करने को कहता है। साले मोहम्मद कहता है, सर नावल और माबादुत तबियाती अनासिर का क्या ताल्लुक बनता है? नावल तो जिंदगी की हकीकी मंजर कशी का नाम है और जबकि माबादुत तबियाती अनासिर दास्तानों का खासा होती हैं, तो फिर इन दो बातों का कैसे जोड़ेंगे? जबकि आपने व्हाइट बोर्ड पर पर्चे का नाम लिखा है उर्दू नावल में माबादुत तबियाती अनासिर। बात कुछ समझ नहीं आई। प्रोफेसर ने हंसते हुए मुजाहिद की तरफ देखा और साले मोहम्मद से कहा, बेफिक्र रहो बच्चे, मैं जिंदगी की तल्ख हकीकतों का जायजा लेते हुए माबादुत तबियाती की कुछ इस तरह वजाहत करूंगा कि आप पूरे सेमेस्टर में माबादुत तबियाती अनासिर से निकल नहीं पाएंगे। सारी क्लास हंसने लगती है। सर माबादुत तबियाती के मायने तो समझ दे, समीरा ने डरते हुए सवाल किया, जैसा कि वो अक्सर बात करती हुए उलझा जाया करती थी। याद रखो, हर वो चीज जैसे महसूस तो किया जा सके और वो अपना वजूद भी रखती हो मगर मादी जिस्म ना रखती हो, माबादुत तबियाती के ज़मरे में शुमार होगी। सर जैसा कि कहीं से एक दबी सी आवाज आई, जैसा कि मोहब्बत, प्रोफेसर ने पूरे तयक्कुन के साथ कहा। फिर तो लगता है ये सारा सेमेस्टर तो क्या लगता है सारी जिंदगी माबादुत तबियात से निकल नहीं पाएंगे, नईम ने शरारती लहजे में कहा और यूं पूरी क्लास फिर हंसने लगी। इतने में क्लास के अकलौते दरवाजे में से एक लड़का सामने आता है और क्लास में दाखिल होने की इजाज़त तलब करता है। ये राशिद है, सब उसे चौधरी कहते हैं। दरमियाना कद, साफ रंगत, दुबला पतला वजूद, हल्की दाढ़ी, मुस्कराता चेहरा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसने इजाज़त तलब की मगर प्रोफेसर की तरफ से इजाज़त के इशारे का इंतज़ार किए बगैर वो क्लास में दाखिल हो जाता है और अपनी कुर्सी पर बैठ भी जाता है। प्रोफेसर उसकी इस अदा को नज़रअंदाज करते हुए कहता है, कहाँ थे अभी तक? सर कैंटीन पर बैठा था और अपने दोस्त तैमूर कर नाश्ता करवा रहा था। प्रोफेसर उसकी साफ गोई से मुतासिर होता है और क्लास में कहता है कि भाई, मुझे बताया गया है कि इसी हफ्ते तुम लोगों की तरफ से अपने जूनियर के लिए एक छोटी सी वेलकम पार्टी का एहतमाम किया जा रहा है और अभी तक तुम लोगों ने पैसे जमा नहीं करवाए। सालेह मोहम्मद प्रोफेसर से कहता है, सर काफ़ी दोस्तों ने पैसे जमा करवा दिए हैं मगर अभी तक चौधरी राशिद ने पैसे जमा नहीं करवाए। क्यों भाई राशिद, अभी तक तुमने पैसे क्यों नहीं जमा करवाए हैं? राशिद ने मुस्कुराते हुए बेनियाजी से कहा, मेरे पैसे कोई और देगा सर। ये सुनते ही क्लास के तमाम तलबा कहकाहे लगाने लगे। सबकी नज़रें सादिया पर जा ठहरी जो अपनी मासूमियत और सादगी के लिए मशहूर थी। प्रोफेसर ने हैरत से सादिया की तरफ देखा। सादिया ने शर्मिंदा हुए बगैर पर्स से 100 रुपए निकाले और प्रोफेसर को दे दिए। प्रोफेसर ने हंसते हुए पैसे लिए और कहा, काश कोई मेरे लिए भी ऐसे 100 रुपए दे लेता। ये वाकया सादिया के लिए मामूली था मगर प्रोफेसर ने उसे एक मजाक के तौर पर याद रखा। सेमेस्टर का इख्तिताम हुआ और तलबा अपनी अपनी राहों पर चल दिए। कई साल गुजर गए। प्रोफेसर सलीम रिटायरमेंट के बाद एक आम जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन वो एक बस स्टॉप पर खड़े थे कि एक मुजमहल और थकी हुई औरत उनके करीब आई। सर, ये 100 रुपए में आपको वापस देने आई हूं। प्रोफेसर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। तुम सादिया? जी सर, मैं सादिया हूं। प्रोफेसर सलीम का दिल भर आया। वो बरसों पहले की मासूम लड़की को याद करके परेशान हो गए। राशिद कहाँ है? उन्होंने सवाल किया। उसकी शादी हो चुकी है सर, वो खुश है अपनी जिंदगी में। सादिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। और तुम क्या करती हो? सादिया ने अपनी फटी हुई चादर के कोनों को ठीक करते हुए कहा, सर मैं इसी बस स्टैंड पर खिलौनों की दुकान चलाती हूं। हर खिलौना 100 रुपए का होता है। प्रोफेसर की आंखों में नमी आ गई। वो इस मासूम लड़की की कुर्बानियों और जिंदगी की मुश्किलात को समझने लगे।
انہوں نے 100 روپے لینے سے انکار کر دیا، مگر سعدیہ نے ان کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور بولی، یہ میری طرف سے نہیں سر، یہ اس وقت کی یادوں کا قرض ہے۔ پروفیسر نے 100 روپے تھامے اور سعدیہ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سوچتے رہے کہ زندگی نے سعدیہ کو کس طرح آزمایا، مگر اس کے خلوص نے وقت کو شکست دی۔